क्या परमेश्वर ने कहा है हमें उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए? क्या परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो? क्या कहा है? कहा है? यस, कौन मना कर रहा है? कहा है। कहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि हम परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में नहीं जीवन जी रहे हैं अपना, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं समझ रहे हैं, तो बहुत से रास्तों को जहां से शत्रु शैतान आएगा जाएगा, उन रास्तों को हम खोले हुए हैं। यदि आप और मैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ रहे हैं, नहीं परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं उठ बैठ रहे हैं, नहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत से रास्ते खोल रखे हैं जहां से शत्रु आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा, फिर से आएगा और किसी को लेकर आएगा, अपना काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। रात में आएंगे, दोपहर में आएंगे, सुबह आएंगे, जब मर्जी तब आएगा चोर। हालेलुया। दिन में भी चोरी होते हुए देखा होगा ना? जरूरी नहीं है कि रात रात में चोरी होती है, दिन में भी चोरी होती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो उन शैतान के रास्तों को बंद करती है हमारे जीवन में। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को पहचानना सीख जाते हैं, तो जो ये हमारी आंखें जो एक द्वार है, हमें पता लग जाता है कि इनसे हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना। ये जो कान जो एक द्वार है, एक रास्ता है, हमें पता लग जाता है कि इनसे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। ये जो जुबान एक द्वार है, हमें पता लग जाता है इससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कब? जब हम प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति के आदी हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है। और जब तक हम उसकी उपस्थिति से भागते रहते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जैसे ही कोई आएगा, उसे अपनी गलतियों का पता चलेगा। वो दूसरों के ऊपर गलतियां नहीं थोपेगा, ना वो दूसरों में से गलतियां निकालेगा। और वो देखेगा कि इन सारे क्षेत्रों में मेरा जो रोल है वो मैं निभा पा रहा हूँ या नहीं निभा पा रही हूँ। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। अगर आप और मैं पाप से बच सकते हैं, पाप करने से यदि आप और मैं बच सकते हैं, तो केवल और केवल प्रभु की उपस्थिति के द्वारा ही बच सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बच सकते। हालेलुया। हम नहीं बच सकते। उपस्थिति क्या होती है? उपस्थिति मतलब मौजूदगी। आपको और मुझे हमारे यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि वो है। हालेलुया। हमें इतना पता रहता है कि अब मेरे पास ये बैठा है, अब मुझे दूर से वो देख रहा है, अब मुझे वो सुन रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। इस वक्त परमेश्वर मुझे सुन रहा है, इस वक्त परमेश्वर मेरे आसपास है। और जिसको पता नहीं चलता, उसके लिए ये बात है कि वो अपने जीवन में शत्रु के लिए, शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, उस चोर के लिए जो आता चोरी करने हैं, उसके लिए खुद रास्ता खोले रखते हैं। ये मसीह लोगों के लिए है, अन्य जाति के लोगों के लिए नहीं है। ये बात
ये बात मसीह लोगों के लिए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको और मुझे पता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्य है वो बेटा, धन्य है वो बच्चा, वो लड़का जो अपने पिता की डांट को स्वीकार करता है, सुनता है, अपने पिता की ताड़ना को जो ग्रहण करता है, वो बच्चा आशीषित है। और श्रापित है वो बच्चा, वो बच्चे जो पिता की, अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं। बाइबल बताती है। आप भौतिक जगत से उदाहरण लेके चलो। क्या आप लोगों ने सुना है कि जब एक बेटा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, शादी भी कर दी जाती है, लेकिन वो बेटा अपने माँ को, अपने बाप को माँ बाप नहीं समझता है, वो उनका अनादर करता है, वो किसी और को अपना माँ बाप समझता है, औरों की सुनता है, अपने माँ बाप की नहीं सुनता। अंत के दिनों में बहुत ऐसे आएंगे जो कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, लेकिन मैं उनको कहूंगा दूर हट जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जो अपने पिता की नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, एक दिन माँ बाप को, एक दिन पिता को वो डिसीजन लेने के ऊपर, वो पिता मजबूर हो जाता है वो फैसला लेने के ऊपर कि मैं भी तुझे अब नहीं जानता। हालेलुया। आप में से और मेरे में से कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि स्वर्ग का परमेश्वर या हमारे भौतिक जगत के माँ बाप कोई भी हमें बेदखल करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ के माँ बाप ने भी बेदखल कर दिया, तो भी हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। हमने माता पिता का आदर नहीं किया, इसीलिए हमारे माँ बाप हमें बेदखल कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर, माँ बाप की सुनेंगे और परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, तो भी हमारा हाल वही होगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर को सुनना है। मसीह लोगों के लिए है ये, अपने मन से नहीं चलना है। हालेलुया। अपने मन से नहीं चलना है। जो अपने आप को यीशु मसीह के लोग कहते हैं, मसीह लोग कहते हैं, जो अपने आप को, आप कहते हो मैं मसीह हूँ, आप कहते हो मैं मसीह हूँ, जो अपने आप को मसीह कहते हैं और उनके जीवन में मैं भी कहती हूँ मैं मसीह हूँ, यीशु मसीह की संतान हूँ, और उनके जीवन में उपवास, प्रार्थना, वचन नहीं है, तो उन मसीह लोगों का जीवन खुला हुआ है शैतान के लिए, खुला हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने नए नियम में उपवास के विषय में, प्रार्थना के विषय में, वचन के विषय में, दान के विषय में, बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को सुसमाचार की पत्रियों में बताया है, समझाया है। हालेलुया। शैतान का हाथ होता है उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में वचन का, प्रार्थना का और वचन का एक बैलेंस नहीं होता है। उन लोगों के जीवन में, उनकी शादीशुदा जीवन के पीछे शैतान का हाथ होता है। उनकी शादीशुदा जीवन बिगड़ा होगा, वहां पे शैतान का हाथ है। उनका पारिवारिक जीवन खराब होगा, उसके पीछे शैतान का हाथ है।
उनके बच्चों का जीवन खराब है, उसके पीछे शैतान का हाथ है। उनका आर्थिक क्षेत्र बिगड़ा पड़ा है, उसके पीछे शैतान का हाथ है। ये मसीह लोगों की बात है। उनके जीवन में असफलता, एक असफलता, दूसरी असफलता, बहुत मेहनत करेंगे, वो बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई सफलता नहीं, असफलता होगी। इसका मतलब क्या कि द्वार खुला है शैतान के लिए, और उस असफलता के पीछे शैतान का हाथ है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़ के कहा है। हमारे परमेश्वर ने हमें असफल होने के लिए नहीं बुलाया अपने पास, नहीं चुना आपको और मुझे। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने, कि जब तू दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ऑर्डर दिया है, ऑर्डर, आज्ञा दी है। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, जब तू प्रार्थना करे। वहां पे परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि यदि तू प्रार्थना करे, यदि में पता क्या होता है, तेरी मर्जी है तो कर ले, ना मर्जी है तो मत कर। नहीं, परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है। जहाँ पे उपवास के विषय में कहा गया, वहां पे परमेश्वर ने ऑर्डर दिया कि जब तू उपवास करे तो अपने सर पे तेल मल, अपने चेहरे को आनंदित कर। समझ में आ रहा है? तेरा चेहरा बुझा बुझा नहीं दिखना चाहिए। तू अन्य जातियों के समान दिखावे के लिए तेरा उपवास नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही परमेश्वर ने दान के विषय में कहा कि जब तू दान करे, तो यदि तेरा ये हाथ कर रहा तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि यदि तू दान करे, इसका मतलब तेरा मन करे तो करे, तेरा मन करे तो ना करे। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है। ऐसे ही परमेश्वर ने वचन के विषय में भी कहा है, प्रार्थना के विषय में भी कहा है। क्या कि जब तू प्रार्थना करे, क्या करे, तो अपनी कोठड़ी में जा और क्वाड़ों को बंद कर। वहां जो पिता तेरा गुप्त में बैठा है, अपने पिता के साथ बैठ के प्रार्थना कर, समय पिता। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर ने ये नहीं कहा यदि तेरे मन में आए तो प्रार्थना कर ले, यदि तेरे मन में आए तो मत कर। नहीं, परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब ये जरूरी है, ये ऑर्डर है। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में उपवास, प्रार्थना और वचन, इन तीनों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारी लाइफ में है। ये तीनों चीजें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी लाइफ में, जो हमें सच में एक मसीह कहलाने के योग्य बनाती है। हालेलुया। कि तू प्रार्थना उपवास करे या ना कर, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तेरी मर्जी है, तू प्रार्थना कर, उपवास कर, वचन पढ़, तेरी मर्जी है। नो, परमेश्वर ने कहा है कि तुझे करना है, और कैसे करना है ये भी बताया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आपकी और मेरी, हमारी सैलरी कम है, खर्चा ज्यादा है, कर्जा है, अभी नहीं, बाद में दान देंगे, बाद में दशमांश देंगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा हमें कि तुम बाद में देना। अभी तेरी सैलरी कम है, खर्चा ज्यादा है, अभी बहुत सारा कर्जा पड़ा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जब तू दान करे, तो फिर ये हाथ से कर रहा है तो तेरे इस हाथ को पता नहीं चले। हालेलुया।
हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है बस मुझे और तुझे पता होना चाहिए, बाकी और किसी को नहीं पता होना चाहिए। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ऐसी बात कह रहा है उसको पता नहीं है कि आपकी और मेरी सैलरी कम है या ज्यादा है क्या नहीं, वो जानता नहीं है। अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल है, अनगिनत ऐसे कलीसिया में लोग हैं। क्या है लोग है कि कितना लोग कहता है कि मेरा सैलरी कम है, हाँ, ज्यादा है, हाँ, और नहीं देंगे, अगले साल दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, फिर 2-4 महीने ऐसा होता आते ही नहीं है, गुम हो जाते हैं। अभी घर में खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, अभी नहीं करेंगे। तो वो लोग अपने मन से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। अगर हम वचन पढ़ें तभी तो हमें पता चलेगा। थैंक यू जीसस। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप और मैं हम उपवास, प्रार्थना और वचन से दूर रहे। क्या करता है कोशिश कि हम उपवास, प्रार्थना और वचन से दूर रहे, कोशिश करता है। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी गुनाह करना पड़ जाए, वो हमें बीमार कर देगा। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि आज हमें उपवास में बैठना है, आज हम फास्टिंग लेंगे, अभी हमने व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ समय बिताना है प्रार्थना में, अब हमें वचन पढ़ना है, वचन में मनन करना है। शत्रु कुछ न कुछ कोशिश जरूर करेगा, वहां पे जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसके शरीर में इसको दिखाऊंगा कि तू बीमार है, तू कमजोर है, तो अभी फास्टिंग मत कर, उपवास मत कर। तेरे को अभी नींद आ रही है, पूरा दिन का थका हुआ है, थकी हुई है। कई बार ऐसा होता है, फोन देख रहे हैं, देखते नींद आ जाती है। शत्रु की चाल है वो, शत्रु की चाल है वो, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में बैठे। शत्रु की चाल है। अध्याय में जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, निकाले लूका 4 अध्याय। एक वचन से पढ़े, एक आयत से। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। घर में बाइबल पढ़ते हो? नहीं पढ़ते तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि क्या निकाल के बैठे हैं क्या नहीं? एक से पढ़े, कोई बात नहीं, एक से पढ़े। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन रात उपवास में थे। यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के टाइम जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तो लिखा हुआ यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ और 40 दिन और 40 रात के उपवास में था और वो जंगल में फिर रहा था। पवित्र आत्मा से भरे हुए थे यीशु मसीह। लिखा है यीशु मसीह को बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा से भरे हुए और उसने 40 दिन तक उपवास किया। और जब यीशु मसीह को उपवास के बाद जब भूख लगी, तब शैतान यीशु मसीह के पास आया था शैतान। जब उपवास की यीशु मसीह ने उपवास
उपवास किया, 40 दिन 40 रात तक यीशु मसीह जंगल में फिर रहे थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वहां पर घूम रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, लिखा यीशु मसीह को भूख लगी, और जब यीशु मसीह को भूख लगी तो वहां पर शैतान यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह ने प्रार्थना से नहीं, वचन के द्वारा उस जीवन के श्वास जो वचन है, जीवन का श्वास, उसके द्वारा शैतान को जवाब दिया। प्रार्थना के द्वारा नहीं दिया जवाब, किसके द्वारा दिया? वचन के द्वारा। उपवास में था, प्रार्थना कर रहा था 40 दिन 40 रात, लेकिन जब शैतान परीक्षा कर रहा था, तब वहां पर वचन 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 की, ये खुद यीशु मसीह के जीवन से दिखा रहा है। जब उसके लिए उपवास, प्रार्थना, वचन इतना जरूरी था, और हमारे लिए भी नहीं। यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, वचन से। अब सवाल उठता है, हम भी प्रार्थना करते हैं, उपवास भी कर लेते हैं, उसके बाद जब शत्रु शैतान कोई परीक्षा करने के लिए आता है, तब हम बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। जब दुष्ट आत्मा परेशान करती है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे हम बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। नहीं, वहाँ पे हमें वचन से जवाब देना है, वचन से जवाब देना है। जैसे यीशु मसीह ने शैतान को वचन से जवाब दिया। क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक यही तो किया, भीतर सब कुछ भर लिया, सब कुछ भर लिया। जब पवित्र आत्मा में होकर वो चल रहा था, जंगल में घूम रहा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चल रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? पवित्र आत्मा कहाँ लेकर जाता है? पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में यदि है, तो उसका सबसे पहला जो प्रथम जो चिन्ह होगा उसके होने का, वो क्या होगा? कि वो हमें सर्वप्रथम वचन में लेकर जाएगा। अगर प्रभु का आत्मा अगर आपके और मेरे जीवन में है, हालेलुया, अगर ये देह उसका मंदिर है, अगर इस मंदिर में वो वास करता है, हमने अनुमति दी है, हमने इसको शुद्ध किया है, तो वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे सर्वप्रथम उसकी जो पहला जो चिन्ह होगा वो यही होगा, वो हमें वचन में लेकर जाएगा, वचन में। हालेलुया। जब हम कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कैसे बात करता है? वचन में जाके, वचन में ले जाके। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से बाहर काम नहीं करेगा, अपने वचन से बाहर बात नहीं करेगा, वो हमें वचन की ओर प्रोत्साहित करेगा। हालेलुया। वो हमें वचन में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो वहां पे हम सबने जाना, यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। हम सब पढ़ते हैं कि इफिसियों 6 अध्याय में, जहाँ पे लिखा हुआ है 10वें पद से, जहाँ पे आत्मिक हथियारों का जिक्र किया गया है। आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लेना। इफिसियों 6 का 10 से जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आत्मिक हथियारों का जिक्र किया गया है। हालेलुया। जब आप और मैं उपवास, प्रार्थना, वचन में होते हैं, जब हम सही तरीके से उपवास, प्रार्थना और वचन में होते हैं, तब परमेश्वर हमें ध्यान मत भटकाओ, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? ये आत्मिक हथियार जो 6 के 10 से लिखे हुए हैं, ये आत्मिक हथियार परमेश्वर हमें देता है।
जब हम सही तरीके से उपवास, प्रार्थना और वचन में होते हैं, तब परमेश्वर हमें ये आत्मिक हथियार देता है और चलाना भी सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलाना भी सिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उपवास के साथ प्रार्थना और वचन मनन करते हैं, तब परमेश्वर हमारी मदद करता है। उपवास के दौरान हमारी कमजोरियों, कमियों को बताता है, जिन्हें हमें खुद भी नहीं पता होता, और फिर पवित्र आत्मा हमें उन कमी, कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए हमें वचन में लेकर जाता है। पवित्र आत्मा प्रभु, जब हम उपवास प्रार्थना में होते हैं सही तरीके से, जैसा प्रभु ने बताया है, सही तरीके से, अभी पता चलेगा कि प्रभु ने कैसे उपवास करने के लिए कहा है। क्या है ये उपवास, क्या है प्रार्थना, क्या है वचन। तो जब हम सही तरीके से उपवास के साथ प्रार्थना और वचन मनन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें पता चलता है क्या हमारी कमजोरियां हैं, और जब हमें पता लगता है तो हम प्रभु के आगे रखते हैं, और परमेश्वर हमें उन कमी, कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए हमें वचन में लेकर जाता है। वचन में से वो हमें बताता है, वचन में से सिखाता है कि हम उन कमियों में से, उन कमजोरियों में से कैसे बाहर निकले। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा की आप और मैं सुनकर उसके पीछे पीछे चलते हैं, तब वो हमें वचन में डुबकी लगवाता है, जहां से हमें पता चलता है कि ये जो कमियां और कमजोरियां, परेशानियां, असफलताएं, हठ, ढिलाई, लड़ाई, झगड़ा, बीमारी, कर्जा, बांझपन, सूखापन जो मेरे जीवन में है, ये क्यों है। पवित्र आत्मा हमें वचन में लेकर जाता है, जो वचन में गहराई में डुबकी लगवाता है, तब हमें पता चलता है कि ये जो बीमारी मेरे जीवन में है, ये जो कर्जा, ये श्राप, बांझपन, सूखापन, हठ, हठीलापन, ये लड़ाई, झगड़ा, ये असफलताएं, ये कमजोरियां क्यों आज भी मेरे जीवन में है, क्यों आज भी मेरा पीछा कर रहा है। और फिर वही पवित्र आत्मा जिसे हम उपवास प्रार्थना में भरते हैं, वो हमें सिखाता है कि अब जब कभी भी शैतान इन सारी चीजों को लेकर, जिनके नाम अभी मैंने लिए, जब शैतान कर्जे को लेकर आता है, जब शैतान असफलता को, बीमारी को, सूखेपन को, हठ को, जिद को, ढिलाई को, लड़ाई झगड़े को, जब परमेश्वर इन गलत चीजों को, जब दुष्ट इन चीजों को हमारे जीवन में लेकर आता है, वो हमें दिखाता है, तब पवित्र आत्मा प्रभु हमारी मदद करता है कि आप और मैं वचन के द्वारा उसका जवाब दे, उसका जवाब दे। हालेलुया। वचन के द्वारा उससे लड़े। हालेलुया। इफिसियों 6:10 में जब हम पढ़ते हैं, तो सारे हथियार, जितने भी हथियार लिखे हुए हैं 17 तक, ये सारे हथियार आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए है। लेकिन आखिर में प्रार्थना के भी बाद में 18 में प्रार्थना है, उसके बाद वचन के विषय में लिखा हुआ है, केवल वचन ही अकेला ऐसा हथियार है जो शैतान को मारता है, मारता है। वचन इससे पहले जितने भी ये हथियारों का जिक्र है, ये सारी हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन किसी भी हथियार के विषय में ये नहीं लिखा हुआ
कि ये हथियार शैतान को मारेगा। नहीं, केवल वचन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो सबसे लास्ट में आता है, यहाँ तक कि प्रार्थना करने के बाद आता है।